हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर्स में से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। अभी अकाउंटिंग रेशियो से इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन से भी थोड़ा सा बात करके समझ सकते हैं। अभी क्या, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 2.1:1, 2.2:1 और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000। अब कह क्या रहा है, कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। अब क्या है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर थोड़ा सा हम इधर साइड में बताएं आपको कि क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है। करंट रेशियो का बात करें तो करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी होता है। अब ऐसे ही क्विक रेशियो इक्वल टू आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। अब देखिए, रेशियो यहां दिया हुआ है, रेशियो नहीं कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो भी दिया हुआ है और क्विक रेशियो भी दिया हुआ है। लेकिन किसी भी रेशियो में आप देखिए, करंट रेशियो में भी आपको दो चीज लेना होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो में भी देखिए, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। कोई भी रेशियो आप कैलकुलेट किए होंगे तो उसमें दो चीजों को लेते हैं, है ना, दो नंबर को लेते हैं। और उसका रेशियो का मतलब ही होता है कि दो नंबर्स के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशन को क्या कहते हैं, रेशियो कहा जाता है। क्वांटिटेटिव रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैथमेटिकल टर्म यूज होता है वो रेशियो कहलाता है, दो नंबर। तो भाई आपका यहां पे देखिए, रेशियो तो दिया हुआ है, दोनों रेशियो दिया हुआ है, लेकिन दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो दो पहलू, दो एस्पेक्ट लिए जाते हैं, उसमें से दोनों में दोनों नहीं दिया हुआ है। देखिए, ना तो करंट एसेट दिया हुआ है, ना ही करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ना ही क्विक एसेट दिया हुआ है, ना ही करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। अगर दोनों में से, जैसे मान लीजिए कि करंट रेशियो दिया हुआ है और साथ में करंट एसेट्स भी दिया होता, तो क्या करते, करंट लायबिलिटी तुरंत से निकल जाता। बस इस फार्मूले को ऐसे ही इस फार्मूले को लेते, करंट रेशियो की जगह करंट रेशियो तो दिया वो उसको लिख लेते, और करंट एसेट्स दिया हुआ रहता, करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स का अमाउंट लिख लेते। करंट लायबिलिटी तुरंत से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो जाता। या फिर क्विक रेशियो दिया हुआ है और क्विक एसेट्स दिया हुआ रहता, उससे भी करंट लायबिलिटी तुरंत से निकल जाता। तो कोई भी रेशियो दिया हुआ रहे और उसका एक पहलू दिया हुआ रहे, रेशियो के साथ कोई एक पहलू दिया हुआ रहे, दो पहलू होता है हर रेशियो में, दो एस्पेक्ट होता है, तो कोई भी एक एस्पेक्ट अगर दिया हुआ है तो दूसरा एस्पेक्ट कैलकुलेट करना है तो तुरंत से कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ एज्यूम करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ मानना वहां पे नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी रेशियो, कोई भी रेशियो दिया हुआ हो और उसमें से एक पहलू को कैलकुलेट करना हो, या दोनों पहलू भी कभी कभी बोल देता है कैलकुलेट करने के लिए, और रेशियो दिया हुआ है लेकिन दोनों पहलू में से कोई भी एक पहलू ना दिया हुआ है, रेशियो सिर्फ दिया हुआ है, और उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो दो पहलू लेते हैं, दो चीजों को लेते हैं, उनमें से कोई भी एक भी पहलू ना दिया हुआ हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप वहां पे मान करके ही क्वेश्चन को बना पाएंगे। बिना माने, बिना एज्यूम किए क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। यहां पे बिना एज्यूम किए बनेगा ही नहीं। यही अगर बात को समझना है, यही अगर क्या रहता, यही अगर करंट रेशियो दिया हुआ है और करंट एसेट्स एगो देले रहता, तो क्या होता, करंट लायबिलिटी तुरंत निकल जाता, कुछ मानने की जरूरत ना होता। और क्विक रेशियो भी देले है और क्विक एसेट्स देले रहता, करंट लायबिलिटी तुरंत निकल जाता। लेकिन क्या है, यहां पे करंट रेशियो देले है, अब उसका दो पहलू करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है, दोनों में दोनों पहलू नहीं देले है, करंट लायबिलिटी निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान करके कैलकुलेट होगा, बिना माने कैलकुलेटे नहीं होगा। तो क्या है कि भाई इसको कैसे बनाया जाए, इसको अगर सॉल्व करने की बात करें, आंसर इसका कैसे करेंगे हम लोग, इसका आंसर अगर किया जाए तो क्या आंसर होगा। तो देखिए, आप क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है, गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग आप मानेंगे,
दिए गए रेशियो के अकॉर्डिंग मान करके क्वेश्चन बनेगा। तो रेशियो कितना दिले है, करंट रेशियो दिले है 3:1। अब करंट रेशियो 3:1 दिले है। अब करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स ऊपरे होता है और करंट लायबिलिटी नीचे होता है। तब करंट एसेट्स ऊपरे, करंट रेशियो 3:1 दिले है। एक मतलब क्या हुआ कि करंट एसेट्स, करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, 3 ऊपरे और 1 नीचे, तबे ना 3:1 लिखाया होगा, 3:1 लिखाया होगा। तो क्या है कि भाई 3:1 होगा, माने 3 करंट एसेट्स अगर 3 रुपया तो करंट लायबिलिटी 1 रुपया। अब यही मान लेना है, करंट लायबिलिटी पहले मान लेना, पहले छोटा वैल्यू मानना चाहिए, जो जिसका छोटा वैल्यू हो उसी को पहले मानना चाहिए। तो रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू छोटा है करंट एसेट्स की तुलना में, तो करंट लायबिलिटी को हम लोग x मान लेते हैं। मान लिया कि यहां पे करंट लायबिलिटी कितना है भाई, लेट करंट लायबिलिटी जो है वो कितना, करंट लायबिलिटी 1 रुपया मान लिए। तो ऐसे में करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, ऐसे में करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, करंट एसेट जो है वो 3x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया है 3:1, इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं। करंट लायबिलिटी ही क्यों पहले मान रहे, ये भी हम बता दिए। जो छोटा वैल्यू हो, जिसका छोटा वैल्यू, दो पहलू में से जो छोटा वैल्यू, जिस पहलू का छोटा वैल्यू हो, छोटा अमाउंट हो, रेशियो से पता चल रहा है छोटा कौन है, करंट लायबिलिटी छोटा है। ये करंट लायबिलिटी 1 किसे हो गया, तब भाई करंट रेशियो बराबर क्या होता है, ये होता है 3 ऊपरे जाएगा 1 नीचे होगा, तब ना 3:1 लिखा रहा है। तो क्या है यहां पे, तो करंट रेशियो आपका, करंट लायबिलिटी हम लोग कितना मान लिए, x मान लिए। तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, रेशियो के अकॉर्डिंग 3x हो जाएगा। अब क्या है, अब एक चीज आपको दे दिया है जिसके हेल्प से आप x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, यही यहां आपको हेल्प करेगा। करंट एसेट तो मानिए लिया, करंट लायबिलिटी मानिए लिया, वर्किंग कैपिटल दे ले है, ये है। तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ना निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल बराबर यहां लिख दीजिए, वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ना निकालना है, वर्किंग कैपिटल तो दे ले है, उसको यहां लिख लेंगे। वर्किंग कैपिटल के जगह पे कितना लिखा जाएगा, 1,80,000 लिखा जाएगा। करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स ये देखिए 3x आपका हुआ था, और करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इससे x का वैल्यू ना निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1,80,000 के 80 लिख दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये 2 जो है नीचे आएगा कि नहीं, 2 नीचे आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ये नीचे 2 आएगा कि नहीं आएगा, माने कितना आ गया, 90,000 आ गया। ये x कौची था आपका, x का माने थे, देखिए तो यहाँ पे x आप किसको माने थे, करंट लायबिलिटी को x माने थे, आपका करंट लायबिलिटी आ गया, है ना। आपको करंट लायबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना था, एक बात कैलकुलेट हो गया, लीजिए x तो हो गया कैलकुलेट। अब क्या करना है, अब स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो स्टॉक कैसे कैलकुलेट करिएगा, तो स्टॉक बराबर एक फार्मूला होता है, करंट एसेट्स अगर पता चल जाए, आप करंट एसेट्स भी लगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स कब चीज होता है, 3x होता है। यहाँ पे करंट एसेट्स बोला नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको जरूरत है। काहे जरूरत है, काहे कि स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, स्टॉक बराबर भी आपको पता होना चाहिए, याद आना चाहिए। स्टॉक बराबर क्या होता है, स्टॉक बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। अगर आपको करंट एसेट्स पता हो और क्विक एसेट्स पता हो तो स्टॉक कैलकुलेट कर पाइएगा। तो कहा है, क्विक एसेट तो नहीं पता, वो भी अभी पता चलेगा, क्विक रेशियो का हेल्प लेंगे उससे पता चल जाएगा। अब करंट एसेट्स कैसे पता चलेगा, ये अभी पता चल जाएगा। 3x होता है ना, x का वैल्यू जब पता चल गया, x का वैल्यू जब पता चल गया तो 3x का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। 3x बराबर कौची हो जाएगा, करंट एसेट जो है 3x, तो 3x मतलब कौची, 3 में x से गुना कर दीजिए। तो x का वैल्यू कितना था, 90,000 रुपया था, 90,000, तो ये कितना आ जाएगा, 2,70,000 रुपया आ गया आपका करंट एसेट्स। ये देखिए करंट एसेट्स भी आ गया। करंट एसेट्स ना कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ये आपको जरूरत है इसलिए आप किए। अब क्विक एसेट्स बराबर कौची हो जाएगा, तो क्विक एसेट्स भी देखिए, क्विक रेशियो देखिए, क्विक रेशियो बराबर कौची होता है,
क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हम लोग एक्स मान भी किए हैं, करंट लायबिलिटी एक्स माने हैं ना जी। ई जो है ना, यहां पर भी तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू 1 है ना, है एक्स जो है करंट लायबिलिटी दोनों में यूज हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी तो एक सही है। अब क्विक एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स बराबर क्या हो जाएगा 1.2x। यहां पे क्विक एसेट्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे जब हम लोग करंट लायबिलिटी एक्स मान लिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जब हम लोग करंट लायबिलिटी एक्स मान लिए तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा, करंट रेशियो के अकॉर्डिंग 3x हो जाएगा। और क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा, क्विक रेशियो के अकॉर्डिंग 1.2x हो जाएगा। तो भाई क्विक एसेट्स कैसे निकल जाएगा, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x को, x कितना है 90,000। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1,08,000 रुपया आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा। अब क्या है, अब बस स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो स्टॉक बराबर का फॉर्मूला होता है, स्टॉक बराबर फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपको पता चलिए गया 2,70,000 और क्विक एसेट्स पता चल ही गया 1,08,000। बस इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, आपका 2 पहले आ गया, फिर उसके बाद 6 आ गया, फिर उसके बाद 1 आ गया, 1,62,000। तो ये आपको कैलकुलेट करना था, ये आपका एक आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना था, ये था आपका करंट लायबिलिटी, आपका स्टॉक। ये दोनों हम लोग को जरूरत था, स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता, जब करंट एसेट्स ना पता रहेगा और क्विक एसेट्स ना पता रहेगा तो स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसलिए हम लोग करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स कैलकुलेट किए। फिर से एक बार बता दें, जब आपको कोई भी रेशियो दिया हुआ रहे और उसके कोई भी रेशियो के लिए क्या है, किसी भी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए दो पहलू चाहिए, दो टर्म होता है, दो टर्म के अमाउंट से जो है रेशियो कैलकुलेट होता है। अब जैसे करंट रेशियो में ही करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए, मगर दोनों में दोनों ना दिले है। अगर कोई एगो दिले है तो कुछ मानना नहीं है भाई, रेशियो भी दिया हुआ रहे और एगो टर्म दिया हुआ रहे, तो एक टर्म का वैल्यू दिया हुआ रहे, एक एस्पेक्ट का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो दूसरा एस्पेक्ट अपने आप बस फॉर्मूला पे रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, दूसरा आपको कैलकुलेट हो जाता है। मानने की जरूरत नहीं है, एज्यूम नहीं करना है। एज्यूम कब करते हैं, मान करके कब बनाते हैं, मान करके तब बनाएंगे जब रेशियो दिले है, लेकिन रेशियो का दो पहलू जो है, दोनों में दोनों पहलू नहीं दिया हुआ है ना, इसमें भी नहीं दिले है, न एकरे में दिले है। तो कैसे होगा, तो मान लेंगे, है ना, मानेंगे किसको भाई, मान लेंगे छोटे पहलू, छोटा वैल्यू जो है, छोटा जो टर्म है, जो जिस टर्म का वैल्यू छोटा हो उसको पहले मानना चाहिए। तो देखिए करंट लायबिलिटी जो है 1 हो रहा है, रेशियो में लिखिएगा, इसको लिखिएगा जब फ्रैक्शन में रेशियो को, तो इसी ना लिखाएगा। एक मतलब क्या हुआ, 3 है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी 1 है, क्विक एसेट्स 1.2 है और करंट लायबिलिटी 1 है। तो भाई छोटा वैल्यू केकर हुआ, करंट लायबिलिटी का, तो करंट लायबिलिटी x मान लिए, तो इसे में करंट एसेट्स कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर क्विक एसेट्स कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। तब क्या है भाई, अब वो वर्किंग कैपिटल आपको दे लेता है, यही लगी दे लेता है ताकि आप भाई आगे का कैलकुलेशन कर पाए, x का वैल्यू निकाल पाए। अब क्या है, करंट वर्किंग कैपिटल बराबर ही फॉर्मूला होता है, बस लगा दिए, दोनों तो हम लोग माने है ये हैं, आइए आपको देले है ये कैलकुलेट नहीं करना, ये देले है वर्किंग कैपिटल। अब इससे x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू मतलब कौन, करंट लायबिलिटी का वैल्यू आ गया, पहला एक पॉइंट बन गया। अब स्टॉक का वैल्यू निकालना था, तो स्टॉक कैसे निकलेगा, करंट एसेट्स अगर पता चल जाए, क्विक एसेट्स स्टॉक बराबर फॉर्मूला होता है, ये सब हम लोग को आना चाहिए, है ना आता है तो अभी हम लोग जान जाएंगे। अब क्या है, तो इसलिए हम लोग करंट एसेट्स जाने और क्विक एसेट्स जाने, वो भाई ये हम लोग यहाँ पे करिए लिए थे, करंट एसेट्स बराबर क्या होगा 3x, तो 3 से बस x में मल्टीप्लाई कर दिए, करंट एसेट्स आ गया। भाई क्विक एसेट्स कैसे आ गया, तो क्विक एसेट्स का ये हो गया 1.2 और x का मतलब हो गया 90,000, ये आ गया क्विक एसेट्स। अब स्टॉक बराबर क्या हो गया, स्टॉक बराबर 1,62,000 हो गया। दो चीज कैलकुलेट करना था, दोनों कैलकुलेट हो गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है,
इसलिए आज हम लोग इसको सीखे। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम और इस टाइप का कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन से अकाउंटिंग रेशियो को समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दिया हुआ है, देख लीजिए करंट एसेट्स दिया हुआ है और क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स और स्टॉक। इस बार देखिए अभी हम बोल रहे थे कि जब क्वेश्चन में कोई भी रेशियो दिया हुआ रहे और उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो दो पहलू आपको चाहिए, दो एस्पेक्ट चाहिए, उसमें से अगर कोई भी एक एस्पेक्ट दिया हुआ तो आपको मानना नहीं है, बिना माने बनेगा ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे करंट रेशियो दिया हुआ है, ये करंट एसेट दिया हुआ है और करंट रेशियो दिया हुआ है। तो करंट एसेट्स करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अभी हम बताए थे कि करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो करंट रेशियो भी दिया हुआ, करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटी तो तुरंत से निकल जाएगा, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो तो आपको दिया हुआ है 3:1, 3:1 यहां पे आप लिख देंगे। 3:1 को आप कैसे लिखेंगे, 3/1 लिखेंगे। अब क्या है, करंट एसेट्स भी आपको दिया हुआ है, करंट एसेट्स के जगह पे करंट एसेट्स का वैल्यू लिख दीजिए। हाँ, करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है तो करंट लायबिलिटी ही कैलकुलेट करना है, बस करंट लायबिलिटी ऐसे कैसे ही लिख दीजिए। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये 3 यहां चला आएगा। करंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 15 लाख बाई 3 लिख सकते हैं। मतलब ऐसे में कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपया आ गया। करंट लायबिलिटी क्या है, 5 लाख रुपया, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। देखिए करंट लायबिलिटी तुरंत से आ गया। जब आपको कोई भी रेशियो दिया हुआ रहे और उसका एक पहलू दिया हुआ रहे, किसी भी रेशियो में दो पहलू होता है, कोई भी रेशियो आप कैलकुलेट किए होंगे, है ना, कोई भी कैलकुलेट किया होगा तो क्या होता है, किसी भी रेशियो में दो एस्पेक्ट होता ही है, दो एस्पेक्ट के अमाउंट को लेते हैं और उसके, है ना, उसका कैलकुलेशन करके रेशियो कैलकुलेट होता है। उसको किसी भी दो नंबर के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशन को ही रेशियो कहा जाता है। मीनिंग भी आपको ये मिला होगा अकाउंटिंग रेशियो में, किसी भी दो नंबर के क्वांटिटेटिव रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैथमेटिकल टर्म यूज होता है वो रेशियो होता है। तो भाई दो में से अगर एक दिया हुआ है ना, सिंपल सा बात है, दो में से एक दिया हुआ है, किसी भी रेशियो में दो चीज चाहिए, एक दिया हुआ है तो दूसरा अपने आप निकलेगा, कुछ मानना नहीं है। लेकिन रेशियो सिर्फ दिया, दोनों में से दोनों नहीं दिया है, तो वैसे में आपको एक मानना पड़ेगा, दूसरा अपने आप फिर कैलकुलेट होगा, मान करके कैलकुलेट होगा। तो भाई यहां एक दिया हुआ था, दूसरा कैलकुलेट हो गया। अब देखिए एक चीज तो निकल गया, करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा, तो देखिए जब करंट लायबिलिटी पता चल गया और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू, लिक्विड रेशियो किसको कहते हैं, क्विक रेशियो को ही लिक्विड रेशियो कहते हैं। अभी क्विक रेशियो अभी था, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि भाई लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्विक रेशियो का 3 नाम होता है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो क्या है, लिक्विड रेशियो जो होता है वो आपका, इसका क्या फॉर्मूला होगा, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो देखिए लिक्विड रेशियो के लिए क्या है, लिक्विड रेशियो दे ले है ये है, और करंट लायबिलिटी अभी पता चला है ना, ये देखिए सामने अभी पता चला करंट लायबिलिटी। अब आपको कैलकुलेट कौची करना है, आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड एसेट, तो ना कैलकुलेट हो जाएगा। इस बार भी क्या है, दो में से एक पता है, तो क्या कर देंगे, तुरंत से लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिख देंगे। लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अभी क्या है, लिक्विड रेशियो तो वहां दिया हुआ है 1.225:1, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। और लिक्विड एसेट्स नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है, तो इसको जो लिख दीजिए ऐसे ही। और करंट लायबिलिटी का वैल्यू ही पता चला, क्वेश्चन में नहीं था लेकिन अभी पता चला। जब पता है तो इसको यूज कीजिए यहां पे। तो करंट लायबिलिटी यहां पे आ गया। अब देखिए अपने आप पता चलेगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू का फॉर्मूला हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.25 इंटू
5 लाख रुपया, ऐसे में कितना आ जाएगा, ऐसे में आप कीजिएगा तो 6,25,000 रुपया आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हो गया। करेंट लिक्विड एसेट्स आ गया, है ना, लिक्विड एसेट्स, करंट लायबिलिटी, दो चीज पता चल गया। अब स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, अभी किए थे। करंट एसेट्स आपको मालूम है और लिक्विड एसेट्स मालूम है, तो स्टॉक तुरंत निकलेगा। स्टॉक बराबर क्या होता है, स्टॉक बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स को ही लिक्विड एसेट्स कहते हैं, अभी हम बोले। क्विक को ही लिक्विड कहा जाता है, एसिड टेस्ट कहा जाता है। तो क्या है आपका जो है स्टॉक कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, यहां लिख दीजिए। और लिक्विड एसेट्स अभी पता चला, यहां लिख दीजिए, बस घटा दीजिए, आ गया आपका जाकर के है ना 8,75,000 रुपया। यही तो आपका स्टॉक आ गया। तो इस तरह से जो है सिंपल सा बात है, हम लोग दोनों चीज सीखे, कब आपको मानना है कब नहीं मानना है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कब रेशियो का क्वेश्चन मान करके बनता है और कब नहीं मान करके बनता है। देखिए जब भी कोई भी रेशियो, यहां पे हम लोग करंट रेशियो और क्विक रेशियो ले रहे हैं, लेकिन कोई भी रेशियो चाहे स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो, चाहे फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, कोई भी रेशियो में क्या है, किसी भी रेशियो में दो चीजों को लिया जाता है। अगर उसमें से कोई रेशियो दिया हुआ है और दोनों चीजों में से कोई एक चीज दिया हुआ है और दूसरा कैलकुलेट करना है, तो बिना माने कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो दिया हुआ है और उसके लिए जो दो चीजें चाहिए उन दोनों में से कोई भी नहीं दिया हुआ, तो ऐसे में मान करके बनाना होगा। किसी एक को मानेंगे और किसको मानेंगे, जो दोनों में जो छोटा रेशियो से पता चल जाता है। जैसे अभी से पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए कि रेशियो से कैसे पता चलता है। आपका रेशियो जो दिया हुआ रहता है उसमें जो छोटा वैल्यू है उसी को पहले मानेंगे। तो क्या है, छोटे वैल्यू को पहले मान लेना चाहिए, उसको मान लेंगे और उससे फिर बड़ा वैल्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बड़ा वैल्यू का वैल्यूएशन हो जाएगा, बड़ा वैल्यू को ले लेंगे। तो इस तरह से फिर वहां पे मान करके बनेगा। जब दोनों वैल्यू नहीं पता है, तब दोनों चीजों का वैल्यू नहीं पता है तो वहां पे मान के बनेगा। और जब रेशियो को में जो दो चीजें चाहिए उनमें से अगर एक का वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा बिना माने कैलकुलेट हो जाएगा। बस फॉर्मूले पे रख दीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा, जैसे यहां हुआ। तो इस तरह से आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो भाई ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हम यहां पे लिखे हैं। तो भाई इसको अगर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो बनेगा ही। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया या फिर इस क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग कई सारी बातें किए, कई फॉर्मूले आप जाने होंगे, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे के क्लास में फिर इसी टाइप का कोई क्वेश्चन लेकर के या कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।